और सीधे साधे अंदाज के लिए मशहूर एजुकेटर खान सर ने हाल ही में भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों पर अपना एक जबरदस्त नजरिया पेश किया है। तो आज हम उनके इसी विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक नए भारत का जो खाका वो खींचते हैं वो आखिर है क्या। खान सर अपनी बात की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं जो सुनने में ही चौंकाने वाली है। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इल्जाम है। ये उस पूरी सोच को चुनौती देता है जो मानती है कि गरीबी तो होती ही है। इसके बजाय ये लाइन कहती है कि गरीबी एक बनाया हुआ सिस्टम है जिसे जानबूझकर कायम रखा गया है। और यही एक सोच हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो खान सर के इस पूरे एनालिसिस को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 बड़े हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे गरीबी की सिस्टमिक जड़ों से, फिर बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में जो एक बड़ी खाई है उसकी। इसके बाद हम भीड़ की साइकोलॉजी जैसी सामाजिक चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में भारत की असली ताकत को अनलॉक करने के उनके विजन पर बात करेंगे। तो जब खान सर कहते हैं कि गरीबी जानबूझकर बनाई गई है, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए उनके पहले आर्ग्यूमेंट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसा देश जिसे जानबूझकर बांटा गया है। खान सर का तर्क ये है कि गरीबी असल में राजनीति के लिए एक ईंधन की तरह काम करती है। सोचिए, जब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही लड़ रहे हों, तो वो उन लोगों पर निर्भर हो जाते हैं जो उन्हें थोड़ी बहुत राहत देते हैं। इससे एक ऐसी आबादी बनती है जिसे कंट्रोल करना, बहकाना आसान हो जाता है। और इसीलिए गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए कोई असली पॉलिटिकल विल, कोई इच्छा शक्ति बचती ही नहीं है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े बंटवारे को दिखाती है जिसे खान सर महान भारतीय विभाजन कहते हैं। एक तरफ अमीरों के लिए बड़े बड़े एलीट स्कूल और एडवांस्ड अस्पताल हैं और दूसरी तरफ गरीबों के लिए कम सुविधाओं वाले सरकारी संस्थान। ये बंटवारा सिर्फ असमानता नहीं है, ये असल में 2 अलग-अलग भारत बना रहा है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये जो बंटवारा है ना, ये सबसे साफ तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि खान सर शिक्षा को एक हक की तरह कैसे देखते हैं, ना कि सिर्फ अमीरों के लिए एक रेस की तरह। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है लेकिन उसके परिवार के पास नीट या जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए लाखों रुपए की कोचिंग फीस भरने के पैसे नहीं हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना भारत में लाखों स्टूडेंट्स करते हैं। ये पैसे की दीवार उन्हें रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर देती है, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। अब एक स्टूडेंट की कही ये बात खान सर के एजुकेशन मॉडल की पूरी कहानी बयां कर देती है। बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बात है अच्छी क्वालिटी की शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाने की जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब मुनाफे को शिक्षा के रास्ते से हटा देना। ये कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब मौके के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाते हैं तो टैलेंट कहीं से भी निकल कर आ सकता है। अच्छी और सस्ती शिक्षा सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलती, वो पूरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है। अब जैसी हालत शिक्षा की है, ठीक वैसी ही एक और दीवार है हेल्थ केयर की। अब हम अपने तीसरे हिस्से में हेल्थ केयर के इसी संकट और खान सर के नए समाधानों पर ध्यान देंगे। खान सर के नॉन प्रॉफिट अस्पतालों का एक ही मकसद है, इलाज के कर्ज के इस चक्र को तोड़ना। और ये सोच उनकी अपनी जिंदगी से निकली है, जब उन्हें पैसों की वजह से अपनी एक जरूरी सर्जरी 4 साल तक टालनी पड़ी थी। वो जानते हैं कि इलाज का खर्च परिवारों को कैसे तोड़ सकता है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो खुद ही पूरी कहानी कह रहे हैं। खान सर के अस्पताल में एक एमआरआई स्कैन की कीमत लगभग 1800 रुपए है, जबकि बाजार में यही कीमत 7000 के आसपास है। कीमत में ये जमीन आसमान का फर्क हेल्थ केयर को उन लाखों लोगों की पहुंच में ले आता है जो पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये कहानी साबित करती है कि कैसे बेहद कम लागत वाली जांचें प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा देती हैं और जानें बचाती हैं। सोचिए, एक आदमी सिर्फ 25 रुपए में ईसीजी टेस्ट करवाता है, जिससे एक बड़ी हार्ट प्रॉब्लम का पता चल जाता है और एक जानलेवा हार्ट अटैक टल जाता है। अगर वही टेस्ट महंगा होता तो शायद ये कहानी कभी होती ही नहीं। अच्छा, तो अब तक हमने पैसे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, लेकिन अब एक ऐसी सामाजिक और साइकोलॉजिकल चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जिसे खान सर बहुत जरूरी मानते हैं। लोकतंत्र को कैसे बिगाड़ा जा सकता है ये समझाने के लिए खान सर भीड़ तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है?
ये तब होता है जब एक बड़ी, बिना जानकारी वाली भीड़, जो अक्सर जाति या धर्म जैसे इमोशनल मुद्दों पर वोट करती है, वो एक छोटी, जानकार माइनॉरिटी पर भारी पड़ जाती है। मतलब सही गलत पर लोगों की गिनती हावी हो जाती है। ये स्लाइड उनकी थ्योरी को बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे अच्छे और समझदार लोग भी एक विनाशकारी ताकत बन सकते हैं जब वो बिना सोचे समझे एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उस भीड़ में इंसान की अपनी पहचान, उसकी अपनी सोचने की शक्ति कहीं खो जाती है। खान सर का मानना है कि ये जो खतरनाक सामाजिक घटना है, ये अचानक नहीं होती। इसे गरीबी, अच्छी शिक्षा की कमी और राजनीतिक फायदे के लिए किए जाने वाले हेरफेर जैसे कारक मिलकर पालते पोसते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग अपनी पहचान खोकर एक भीड़ का हिस्सा बनने को तैयार हो जाते हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों की पहचान करने के बाद सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। हमारे आखिरी हिस्से में हम भारत की असली ताकत को अनलॉक करने के लिए खान सर के विजन को समझेंगे। खान सर के मुताबिक एक आम भारतीय परिवार की जिंदगी इन 3 बड़ी चिंताओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये चिंताएं उनके मानसिक और आर्थिक दोनों तरह के रिसोर्सेज को निचोड़ लेती हैं और उन्हें कभी कुछ बड़ा सोचने या रिस्क लेने ही नहीं देती। उनके विजन का निचोड़ बस यही है। जब लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, माता-पिता की सेहत और बेटियों की शादी जैसी बेसिक चिंताओं से आज़ाद हो जाएंगे, तभी तो उनका दिमाग इनोवेशन, बिजनेस और देश की तरक्की के बारे में सोचने के लिए फ्री होगा। ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। ये बुनियादी सुरक्षा के आइडिया को देश की ताकत और तरक्की से जोड़ती है। जब हर नागरिक को ये भरोसा होगा कि उसके परिवार की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तभी वो बिना डरे देश के लिए अपना बेस्ट दे पाएगा। और हम इसी एक सोचने पर मजबूर करने वाले और उम्मीद से भरे सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की ये जंजीरें सच में टूट जाएं, तो सोचिए 140 करोड़ लोगों की ताकत, उनकी प्रतिभा मिलकर सच में क्या हासिल कर सकती हैं।